दोस्तों, सादर नमस्ते। मेरे चैनल पर मैं किशन जेठवानी जलते प्रश्न पर अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने एक लघु कथा लेकर आया हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, अंगारे बरसा रहा था आसमान, जल रही थी ये ज़मीन। एक महात्मा जी जलती हुई लालटेन लेकर भरी दोपहर चिलचिलाती धूप में यहाँ वहाँ टहल रहे थे, चिंतित थे। कुछ लोगों ने उनसे पूछा, महात्मा जी, भरी दोपहर में जलती लालटेन लेकर आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा जी ने बोला, इंसानियत खो गई है, शर्म हया खत्म हो गई है, मैं उसे खोज रहा हूँ। थोड़ी ही देर में एक सज्जन पुरुष वहाँ आए और उन्होंने महात्मा जी के चरण स्पर्श करके उनकी चरण धूली अपने सर पर लगा ली। महात्मा जी ने पूछा, बेटे क्या चाहिए? बोले, प्रभु आपका दिया सब कुछ है, आपका आशीर्वाद चाहिए। बोले, इधर कहाँ जा रहे हो? बोले, जंगल जा रहा हूँ, थोड़ी सी लकड़ी और कुछ घास फूस लेकर आऊँगा और छोटी सी कुटिया बनाकर रहूँगा। महात्मा जी ने बोला, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारा अपना पक्का मकान है। बोले, प्रभु छोटा सा घर था, दबंग गुंडों ने, लफंगों ने, बदमाशों ने मेरे घर को तहस नहस कर दिया है, तोड़ फोड़ की है। महात्मा जी ने पूछा, इस पोटली में क्या है? सज्जन पुरुष ने बोला, प्रभु इसमें थोड़ा सा भोजन है, जब जंगल में काम करते करते भूख लगेगी तो भोजन कर लूँगा। महात्मा जी ने बोला, भूख तो मुझे भी लगी है। इतना सुनते ही उस सज्जन व्यक्ति ने छागल निकाली और महात्मा जी के हाथ धुलवाए तथा स्वच्छ स्थान पर बैठकर पूरा भोजन उनको परस दिया कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। महात्मा जी ने भोजन ग्रहण किया, कहा, मुझे ऐसा लगता है कि यह भोजन तुम्हारी गृह लक्ष्मी ने बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है, उसे मेरा आशीर्वाद देना। पुरुष वहाँ से आगे बढ़ा और जंगल की ओर चला गया। वहाँ काम निपटाने के बाद सुस्ताने के लिए बैठा तो देखता है कि उसकी पोटली में भरपूर भोजन था। उसने कहा, प्रभु जाई विधि राखे राम, कही विधि रहिए राम। ये तो प्रभु स्वयं थे, मेरी पोटली में इतना भोजन भर दिया। थोड़ी देर के बाद जहाँ महात्मा जी टहल रहे थे, कुछ दबंग लफंगे, टुच्चे गुंडे प्रवृत्ति के लड़के वहाँ आ गए। युवकों ने उनका मजाक उड़ाया, संत महात्मा को भला बुरा भी कहा और ये भी कहा कि संत महात्मा पागल है, दोपहर में जलती हुई लालटेन लेकर यहाँ वहाँ फटिया रहा है। महात्मा जी ने बोला कि मुझे मालूम है तुम लोगों का अपहरण करते हो, फिरौती मांगते हो, मकानों पे, ज़मीन जायदादों पे कब्जा करते हो, तुम्हारे खिलाफ पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती, तुम्हारे खिलाफ कोई रिपोर्ट करने का साहस भी नहीं करता, तुम लोगों के खिलाफ कोई गवाह भी नहीं मिलता। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे पास सोना आभूषण है, चांदी के आभूषण हैं, बहुत सा रुपया पैसा है, मकानों की रजिस्ट्रियाँ हैं। मैं वह दौलत तुम्हें देना चाहता हूँ, क्या तुम स्वीकार करोगे? और उसके बाद ये अपहरण, हत्या, अपराध करना बंद कर दोगे?
एक शर्त और भी है कि मरने के समय वह संपत्ति अपने साथ ले जा सकोगे। याद रखना, कफन में जेब नहीं होती, कब्र में तिजोरी नहीं होती। मनुष्य की औकात 5 मन लकड़ी, 50 ग्राम घी, 1 तीली माचिस की, मिनटों में खलास। युवकों को क्रोध आया। उन्होंने खींचकर पकड़कर बाबा को कार के अंदर फेंक दिया और दबा के उस पर बैठे कि बता कहाँ है वो दौलत। हमने कहा नदी के उस पार मेरा एक भाई उस संदूक की रक्षा कर रहा है जिसमें ये दौलत है। युवक महात्मा जी को कार में घसीटकर बैठाकर जैसा उन्हें रखा था दबाकर नदी के उस पार चले गए। वहाँ पहुँचे तो देखते हैं एक और संत महात्मा मोटे से बक्से पे, बड़े बड़े बक्से पे बैठा हुआ था। अपने भाई को इस दुर्दशा में देखकर उसने पूछा, भ्राता क्या हुआ? बोले भैया वो बक्सा इनको दे दो, ये दबंग लोग हैं, शायद ये अपराध छोड़ देंगे, मैंने इनको सारी बात बता दी है। उस संत ने बोला ये बक्सा खोल कर देख लो, इसमें इतनी दौलत है, लेकिन उसके पहले कि हम तुमको इसकी चाबी भी दे दें, पहले हम दोनों को उस पार छोड़ना होगा। युवकों ने संत महात्माओं को अपनी कार में घसीटकर दबा के बैठा दिया। एक भाई को बक्से की रक्षा के लिए वहीं छोड़ दिया। युवकों की नीयत खराब थी। उन्होंने सोचा कि आधे रास्ते में नदी में दोनों महात्माओं को फेंक कर आ जाएंगे और धन उठा लेंगे। इतना वो सोच रहे थे, मन ही मन योजना बना रहे थे कि गाड़ी बहक गई, संतुलन बिगड़ गया, पूरी की पूरी गाड़ी जाके नदी में गिर गई। संत महात्मा दोनों तैरते हुए नदी के तट पर किनारे आ गए। वो युवक दोनों वो जो कार में थे वो वहीं डूबकर मर गए। अब बहुत देर हो गई तो जो इनका भाई वहाँ बक्सा देख रहा था वो वहाँ पहुँच गया तो देखा महात्मा लोग दो नदी के किनारे पड़े हुए हैं, उनके भाइयों का पता नहीं है। उन्होंने महात्माओं से पूछा, महात्माओं ने बताया कि वो जो कार दिख रही है तुम्हारी, उसी में 2-3 तुम्हारे भाई जो है मृत पड़े हैं, उन्हें निकालो और उनका क्रियाक्रम करो। लेकिन ये बात याद रखना, ये जो दौलत है उन्हें अपने साथ ले जाने की बात मैंने उनको समझा दी। संत महात्मा ने उस युवक को बताया कि मेरा नाम यम है और ये मेरे जो भाई है इनका नाम राज है, यमराज। ये सुनते ही युवकों के हाथ पैर कांपने लगे। बोले अभी हम इनके यमदूतों को भी बुलवाएंगे जो तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएंगे। वो भी वहाँ मर गया, दौलत साथ कोई नहीं ले गया। यह कथा उन भ्रष्ट लोगों के लिए जो लूट मार करते हैं, जो अपराध हत्याएं करते हैं, जो सरकारी अफसरशाह हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, अवैध संपत्तियां इकट्ठी करते हैं, एक संदेश है कि एक भी पाई नहीं ले जा पाओगे। इसीलिए भ्रष्टाचार बंद करो, लूट मार बंद करो, अवैध संपत्तियां बनाना बंद करो। और इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय।